तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। टावर ऑफ मैजिक के एपिसोड 14 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा डिजायर जो था वुजुकुन शॉप के पहुंच जाता है, जहां पर हमारा जो प्राम था उसने अपनी तलवार को बेच दिया था। तो वहां पर बाहर ही लिखा होता है कि आपको यहाँ पर रिफंड नहीं मिलेगा। तो इसी के साथ ही प्राम उसे कहता है कि मिस्टर डिजायर, अगर आप उस तलवार को वापस भी लेना चाहते हैं तब भी मैं आपको बता दूं कि मैं कभी भी उस तलवार को अपने हाथ में नहीं पकड़ूंगा। तुम्हारा डिजायर उसे कहता है कि ये तो अंदर जाने के बाद ही पता चलेगा। और इसी के साथ उनके वहां पर अंदर आते हैं। जैसे वो दरवाजा खोलकर अंदर आते हैं, वहां पर सामने एक और बड़ा मेटल का डोर होता है। तो वो लोग कहते हैं यहाँ पर सिक्योरिटी तो कुछ ज्यादा ही टाइट है, लगता है कि इनके पास कुछ खास एंटीक्स होते हैं। और इसी के साथ ही वो दरवाजे के ऊपर जाकर नॉक करते हैं। तो वहां पर एक बड़ा सा बारबेरियन अंदर से निकलता है, वो दरवाजे को खोलता है, उनकी तरफ देखता है। तो हमारा डिजायर कहता है कि सिक्योरिटी वाकई में टाइट है, लोगों ने यहाँ पर एक बारबेरियन को सिक्योरिटी गार्ड रखा हुआ है। बारबेरियन उनसे कहता है कि कस्टमर सर प्लीज अंदर आ जाएं। और इसी के साथ ही हमारा जो डिजायर होता है वो अंदर आ जाता है। अंदर आने के बाद सामने वुजुकुन बैठा होता है। तो वो कहता है लगता है कि तुम लोग कोई चोर नहीं हो। तो हमारा डिजायर उसे कहता है क्या तुम यहाँ पर हमें चोर समझ रहे थे। तो वुजुकुन उसे कहता है नहीं, आजकल जहाँ पर चोर कुछ ज्यादा ही घूम रहे हैं, वो मेरी शॉप में अक्सर आते हैं और आकर चोरी करके चले जाते हैं। इसी वजह सिक्योरिटी कुछ ज्यादा ही टाइट रखी गई है। मेरा नाम वुजुकुन है, तो बताएं कि मैं यहाँ पर आपके लिए क्या कर सकता हूँ। साथ ही उसकी नजर वहां पर प्राम के ऊपर पड़ती है। तो वो कहता है कि लड़के, तुम्हें तो मैंने पहले भी यहाँ पर देखा है, तुम थोड़ी देर पहले यहाँ पर एक तलवार बेचने के लिए आए थे ना, फिर तुम यहाँ पर वापस क्या करने के लिए आए हो। अगर तुम यहाँ पर अपनी तलवार वापस मांगने के लिए आए तो फिर यहाँ पर से चले जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें वापस नहीं देने वाला। क्या तुमने बाहर बोर्ड के ऊपर पढ़ा नहीं था कि यहाँ पर रिफंड नहीं मिलता, ना ही यहाँ पर बेची हुई चीजें वापस दी जाती हैं। तुम्हारा डिजायर उसे कहता है कि नहीं, हम लोग यहाँ पर इसको ऑपोजिट करने के लिए आए, हम लोग सिर्फ उस तलवार को देखने के लिए आए हैं जो तलवार उसने तुम्हें बेची थी। तो वो कहता है लेकिन यहाँ पर मैं तुम्हें वो तलवार क्यों दिखाऊंगा, मैंने बोर्ड के ऊपर लिख कर लगाया हुआ है कि वो चीज तुम्हें दोबारा नहीं मिल सकती। तो डिजायर उसे कहता है तुम गलत समझ रहे हो, मैं तो यहाँ पर उसे खरीदने के लिए आया हूँ, अगर तुम चाहो तो तुम इस तलवार को मुझे वापस बेच सकते हो, इसी वजह से मैं उसे वापस खरीदने के लिए आया हूँ। तो वो जो कौन कहता है इसका मतलब यह है कि तुम यहाँ पर कस्टमर बनकर आए हो, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और इसी के साथ ही उसे कहता है हाँ क्यों नहीं मैं तुम्हें तलवार जरूर दिखाऊंगा। और इसी के साथ ही तलवार उसके सामने रखता है और कहता है कि ये तो एक बहुत ही बुरी और बेकार सी तलवार है, सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्नामेंटल स्वर्ड है, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ सजावट के लिए है। तो वो जो कौन उसे कहता है कि मैंने बहुत सारी एंटीक स्वर्ड्स अपनी शॉप में बेची हैं और बहुत सारी शॉप में चीजें खरीदी भी हैं, लेकिन आज तक मैंने यहाँ पर ऐसा कोई एंटीक नहीं देखा। इसका साइज एक रैपियर के साइज से काफी ज्यादा लंबा है और इसका वजन बहुत ज्यादा कम है। इसका मतलब यह है कि सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्नामेंटल स्वर्ड है जो कि दीवार के ऊपर टांगी जाती है अपनी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए, सजावट के लिए। खास तौर पर इस तरह की गिफ्ट जो होते हैं वो नोबल्स अपनी फियांसेस को देते हैं। तो वुजुकुन उसे कहता है कि तुमने कहा कि तुम इस चीज को वापस खरीदना चाहते हो, अगर तुम इस तलवार को वापस खरीदना चाहते हो तो तुम्हें इसके लिए 40 सिल्वर कॉइंस देने होंगे। तुझे बात सुनते ही प्राम चलाकर उसे कहता है बकवास बंद करो, ये तुम क्या कह रहे हो, तुमने इसे मुझे सिर्फ और सिर्फ 1 सिल्वर कॉइन में खरीदा है और अब तुम यहाँ पर इसे 40 सिल्वर कॉइंस में वापस बेचना चाहते हो। तुझे बात सुनने के बाद हमारा डिजायर जो होता है उसे कहता है शांत हो जाओ। तो वुजुकुन उसे कहता है कि लड़के, उस वक्त तुम मुझसे खरीदने के लिए आए तो तुमने मुझे कहा था कि तलवार को इवैल्यूएट करो, मैंने इसको इवैल्यूएट किया और मैंने यहाँ पर तुम्हें इसकी कीमत बता दी। तुमने ये तो पूछा ही नहीं था कि ये तलवार जो है कितनी खास है। असल में ये एक नोबल का दिया हुआ तोहफा है और नोबल्स की तलवारें जो होती है वो काफी ज्यादा स्पेशल होती है, क्योंकि ये घर में सजावट के लिए यूज की जाएगी, इसी वजह से ये इतनी महंगी है। तो अगर तुम्हें चाहिए तो तुम्हें यहाँ पर 40 सिल्वर कॉइंस देने होंगे, तभी तुम्हें ये तलवार मिलने वाली है। तो प्राम चलाकर उसे कहता है कि तुम सिर्फ और सिर्फ हमें धोखा दे रहे हो, तुम यहाँ पर हमारे साथ बिजनेस नहीं कर रहे। और इसी के साथ ही हमारे डिजायर उसे कहता है कि शांत हो जाओ, मैं यहाँ पर इससे बात करता हूँ। और इसी के साथ ही वुजुकुन उसे कहता है कि ये ऑफर अभी भी तुम्हारे लिए वैल्यूएबल है, अगर तुम 40 सिल्वर कॉइंस दे सकते हो तो ठीक है, वरना तुम लोग यहाँ पर से जा सकते हो, वरना मैं यहाँ पर इसके 80 सिल्वर कॉइंस भी मांग सकता था और कोई नोबल होता तो मैं उससे 80 सिल्वर कॉइंस ही मांगता। हमारा डिजायर इसी के साथ ही वहां पर 40 सिल्वर कॉइंस निकालकर उसके सामने रख देता और कहता है कि मैं इसे खरीदूंगा। तो ये बात सुनने के बाद वुजुकुन कहता है चलो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। वुजुकुन कहता है कि अगर मुझे पता होता कि तुम इतनी जल्दी पैसे निकाल कर दे दोगे तो मैं पहले यहाँ पर तुम्हारे साथ थोड़ी बहस करता और इसके पैसे ज्यादा मांग लेता, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि तुम वाकई में इसको खरीदना चाहते हो। तुम्हारा डिजायर उसे कहता है कि तुम यहाँ पर अब इससे ज्यादा कीमत नहीं मांग सकते, क्योंकि मैंने तुम्हें पेमेंट दे दिया, अब ये तलवार हमारी है। साथ ही वो प्राम से कहता है कि प्राम इस तलवार को अपने हाथ में पकड़ो। तो वो कहता है लेकिन मैं इस तलवार को क्या करूंगा, लेकिन अगर तुम गिफ्ट के तौर पर ये खरीद कर मुझे वापस दे रहे हो तो ठीक है, मैं इसे रख लेता हूँ। तो वो उसके हैंडल को अपने हाथ में पकड़ता है। तुम्हारा डिजायर उसे कहता है कि तुम्हें इसके हैंडल के ऊपर वहां पर एक निशान मिल रहा है, उस निशान के अंदर अपना नाखून डालो और साथ इसे बाहर की तरफ खींचो। तो वो कहता है अच्छा ये, और इसी के साथ ही वो उसके अंदर अपना नाखून डालता है और साथ उसे बाहर की तरफ खींचता है, तो उसके अंदर से एक तलवार निकल आती है। वो एक रापियर होती है और एक ऐसी रापियर होती है जो स्पेशल मटेरियल के साथ बनाई होती है। तो ये देखने के बाद हमारा डिजायर जो होता है वो काफी प्राम जो होता है वो काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि ये किस किस्म की तलवार है, इसके ऊपर कौन सा मेटल यूज किया गया है, जितनी ज्यादा लाइट क्यों है, मुझे ऐसा पता चल रहा है जैसे मैंने तलवार हाथ में पकड़ी ही नहीं। तो हमारा डिजायर उसे कहता है क्योंकि इस रापियर को ब्लांक्सम के साथ बनाया गया है, ब्लांक्सम एक बहुत ही रेयर मेटल है। तो ये बात सुनते ही वुजुकुन चलाकर कहता है लड़के क्या तुमने अभी यहाँ पर ब्लांक्सम कहा। तो वो कहता है हाँ मैंने ब्लांक्सम कहा है। तो वो कहता है कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं
नहीं खराब हो गया। ब्लांक्सम बहुत ही रेयर मटेरियल है, इतना रेयर मटेरियल है कि अगर मैं यहाँ पर उसे ब्लांक्सम मटेरियल से बनी हुई तलवार को 1 मिलियन में भी बेचता तो कोई भी नोबल उसको 1 मिलियन में भी खरीदने को तैयार हो जाता। तुमने जहाँ पर मुझे बेवकूफ बनाया है, क्योंकि ब्लांक्सम एक बहुत ही खास मटेरियल है जिसके साथ यहाँ पर ऐसे ऐसे ऑर्नामेंट्स बनाए जाते हैं, यानी जैसे कि हमारे कवच होते हैं या फिर हमारी तलवारें बनाई जाती हैं। ये डंजन्स के अंदर से मिलने वाला मटेरियल है। इस मटेरियल की मदद से हम लोग अपनी तलवारें बनाते हैं जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल होती हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि ब्लांक्सम से बनी हुई तलवारें कभी टूटती नहीं है। राम जो होता है उस तलवार को अपने हाथ में पकड़कर काफी ज्यादा खुश हो रहा था कि उसके डैड जो है उसके लिए जहाँ पर ब्लांक्सम से बनी हुई एक तलवार छोड़कर गए हैं। तुम्हारा डिजायर उसे कहता है कि अब जबकि हमें तलवार मिल चुकी है तो क्यों ना यहाँ से चलते हैं। और इसी के साथ जब वो लोग वहां पास जाने लगते हैं तो वो बारबेरियन उनके सामने खड़ा हो जाता है। तुम्हारा डिजायर कहता है कि मुझे लगता है कि वुजुकुन अब जहाँ पर तुम कोई डर्टी बिजनेस करने वाले हो, तो वो कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें ब्लांक्सम लेकर जाने कैसे दे सकता हूँ, क्योंकि मुझे पहले पता होता था कि मैं सिल्वर कॉइन में यहाँ पर तुम्हें इसे बेचता नहीं बल्कि 1 मिलियन सिल्वर कॉइन्स में यहाँ पर तुम्हें इसे बेचता। अब ये रैपियर को यहाँ पर रखो और खुद यहाँ से दफा हो जाओ, वरना तुम्हें भी यहाँ पर मरना पड़ेगा। इसी के साथ ही वो बारबेरियन जो था अपनी बड़ी सी तलवार लेकर उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। तुम्हारा डिजायर उसे कहता है कि तुम तो कुछ ज्यादा ही बेवकूफ निकले। वो जो उसे कहता है कि नहीं मैं बेवकूफ नहीं हूं। तो डिजायर उसे कहता है लेकिन तुमने हमें जो चीज बेची थी वो एक ऑर्नामेंटल स्वर्ड थी, तुमने ऑर्नामेंटल स्वर्ड करके 40 सिल्वर कॉइन्स में हमें बेची जो कि तुम्हारे हिसाब से भी काफी ज्यादा महंगी थी, लेकिन हमने यहाँ पर तुम्हें इसके पूरी पेमेंट दे दी है। इसका मतलब यह है कि अब ये चीज हमारी, हमारा बिजनेस यहाँ पर खत्म होता है। वो जो उसे कहता है लेकिन उस वक्त मुझे पता नहीं था कि ये एक ब्लांक्सम है। तुम्हारा डिजायर उसे कहता है कि अगर यहाँ पर हमारे प्राइम को पता होता है कि ये ब्लांक्सम मटेरियल से बनी है तो सोचो जरा क्या वो तुम्हें यहाँ पर 1 सिल्वर कॉइन में से बेचकर जाता? नहीं, कभी नहीं। जल्दी से हमारे लिए दरवाजा खोलो ताकि हम लोग यहाँ पर से जा सके, अपने लिए मुश्किल क्रिएट मत करो। तो ये बात सुनने के बाद हमारा जो वुजुकुन होता है वो अपने बारबेरियन को इशारा करता है कि जान से मार डालो, दोनों को मार डालो, रैपियर ले लेते हैं। और इसी के साथ ही वो उसे कहता है कि ओनर ने कहा कि यहीं पर रुको, तुम लोग बाहर नहीं जा सकते। तुम्हारा डिजायर उसे कहता है तुम्हें यहाँ पर देखने के बाद मुझे अपना एक बारबेरियन दोस्त याद आ गया, उसका नाम डोनोवान था। डोनोवान क्योंकि एक बारबेरियन था इसी वजह से उसकी बॉडी बिल्ड काफी ज्यादा अच्छी थी और वो डिजायर को हमेशा कमजोरी कहता रहता था। इसी के साथ ही यहाँ पर जो बारबेरियन होता है वो अपने ब्लेड के साथ हमारे डिजायर के ऊपर अटैक करता है। तो डिजायर साइड के ऊपर हटकर उसके अटैक को अवॉइड कर लेता है। तो वो कहता है कि इसने तो अटैक को डोज कर लिया। और इसी के साथ ही वुजुकुन चलाकर उसे कहता है कि बेवकूफ बारबेरियन कहीं के, तुम कर क्या रहे हो, जल्दी से इन दोनों को मार डालो। और इसी के साथ ही वो अपने बॉस की तरफ देखता है और कहता है जी बॉस मैं अभी इनको मार डालता हूँ। लेकिन इसी के साथ ही हमारा प्राम जो था अपनी रैपियर अपने हाथ में पकड़कर आगे बढ़ता और कहता है कि मिस्टर डिजायर प्लीज क्या आप साइड के ऊपर हट सकते हैं, इस बंदे के साथ मैं फाइट करूंगा, मुझे यहाँ पर इसे फाइट करनी है। मेरे हाथ में यहाँ पर रैपियर है तो मुझे इसे फाइट करने दें। तुम्हारा डिजायर उसके पीछे जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है हाँ क्यों नहीं तुम यहाँ पर इससे फाइट करो, जब चलो इसी बहाने मैं भी यहाँ पर देख लूंगा कि तुम्हारे स्किल्स कितने ज्यादा अच्छी हैं। तो लेकिन क्या तुम इसे हरा लोगे? तो प्राम उसे कहता है कि हाँ मैं यहाँ पर इसको हरा लूंगा, क्योंकि आप यहाँ पर मेरे हाथ में मेरी रैपियर है तो इस रैपियर की मदद से मैं इसको जरूर हरा सकता हूँ। तो डिजायर उसे कहता है लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम दोबारा कभी तुम्हारे डैड की दी हुई रैपियर को हाथ में नहीं पकड़ोगे। तो प्राम उसे कहता है कि वो तो मुझे पता नहीं था ना कि डैड ने मुझे यहाँ पर इतनी रेयर स्वर्ड जो कि ब्लांक्सम से बनी है वो दी है, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं कभी भी रैपियर को छोड़ता ही नहीं। तो इसी के साथ ही अब यहाँ पर हमारा प्राम जो है वो इस बड़े से जायंट के साथ फाइट करने वाला है। तो दोनों की फाइट का अंत क्या होने वाला है हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देख पाएंगे। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।